होम स्टडी इंडिया ऐप में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परसेंटेज। हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ के परसेंटेज के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब होता है पर। अगर इसको हम यहाँ पे से ब्रेक करें तो मतलब परसेंटेज मतलब पर 100। तो जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं कि जैसे 50%, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम 50/100। तो इसका मतलब क्या हुआ 1/2। तो परसेंट जो ये वैल्यू है किसी भी, ये वाली जो वैल्यू है उसको बोलते हैं हम परसेंटेज वैल्यू, और जो ये वाली वैल्यू है उसको बोलते हैं हम फ्रैक्शनल वैल्यू। अगला देखते हैं 25%। तो इसको कैसे लिखेंगे 25/100 यानी कि 1/4। तो ये तो है परसेंटेज वैल्यू और 1/4 क्या है फ्रैक्शनल वैल्यू। अगला देखते हैं 20%। इसको लिखेंगे 20/100 यानी कि 1/5। तो 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो कितनी है 1/5। अगला देखते हैं जैसे 16 2/3% है, तो इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे 16 इंटू 3 प्लस 2 यानी कि कितना हो गया 50/3। और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं इंटू 100 करते हैं। तो ये कितना हो गया, ये कट गया 2 बार, तो ये हो गया 1/6। अब इनकी वैल्यू किस तरह यूज की जाती है एक बार वो भी देख लेते हैं। कि जैसे कोई क्वेश्चन दे रखा है 116 2/3%। अब इसको किस तरह यूज करेंगे कि इसको हम तोड़ सकते हैं 100% प्लस 16 2/3%। हम जानते हैं कि 100% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो कितनी होती है 1। इसको 1 लिख देंगे। 16 2/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है 1/6। इसको 1/6 कर देंगे तो ये कितना हुआ 7/6। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 116 2/3 की जो फ्रैक्शनल वैल्यू वो कितनी हो गई 7/6। अगला देखते हैं अगर हमें फ्रैक्शनल वैल्यूज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे जैसे 1/2 है तो उस वाले में क्या करते थे डिवाइड बाई 100 करते थे, तो वो फ्रैक्शनल वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाती थी। तो इसमें क्या करेंगे इंटू 100 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 50%। अब जैसे फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/4, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे हम 1/4 इंटू 100 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 25%। 1/5 तो ये कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 100 यानी कि 20%। तो इस तरह फ्रैक्शनल वैल्यूज को परसेंटेज में चेंज किया जाता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यूज दी गई है। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि सभी बच्चों को ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज आपको हमेशा याद रखनी है जिनका हम आगे यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है इफ राम अर्न्स 25% मोर देन श्याम देन व्हाट परसेंट लेस डज श्याम अर्न्स देन राम। अगर राम श्याम से 25% अधिक कमाता है तो श्याम राम की तुलना में कितना कम कमाता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी मैं दो शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगी। तो जैसे पहली ट्रिक समझते हैं कि अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि ये ए है और ये है बी, ए x% अधिक कमाता है बी से, तो बी कितना परसेंट कम कमाता है, तो ये मान लेते हैं हम y। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए होता है y% बराबर 100x अपॉन 100 प्लस x।
वैसे अगर ये होता कि ए बी से x% कम कमाता है तो y कितना परसेंट, तो b कितना परसेंट ज्यादा कमाता है, तो ये आ जाता y% ज्यादा कमाता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, y% इक्वल टू 100x अपॉन 100 माइनस x। मतलब अगर यहाँ पर ज्यादा का सिंबल है तो हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे, या कम का सिंबल है तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो अगर इस क्वेश्चन को इस अकॉर्डिंग बनाते तो बोल रहा है इफ राम अर्न्स 25% मोर देन श्याम, तो इसको कैसे, तो श्याम कितना कम कमाएगा, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 25, मोर कमा रहा है तो क्या आ जाएगा 100 प्लस 25, तो ये कितना हो गया 100 इंटू 25 अपॉन 125, ये कटा 5 बार, तो ये कितना आ गया 20%। ये तो था फर्स्ट मेथड। अब इसकी दूसरी शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि 25% है, ये सेकंड मेथड। ये 25% है, उसको कैसे लिख सकते हैं 1/4। अगर फ्रैक्शनल में देखेंगे तो यहाँ पे जो 4 है वो क्या शो करता है ओरिजिनल वैल्यू, और ये क्या है बढ़ी हुई वैल्यू, मतलब +1। तो अब पूछ रहा है कि राम और श्याम के बारे में पूछ रहा है, तो हम यहाँ लिखते हैं पहले राम, यहाँ लिखते हैं श्याम। बोल रहा है इफ राम अर्न्स 25% मोर देन श्याम, अगर राम कितना 25% अधिक कमाता है, तो अगर श्याम 4 कमाता है तो राम कितना कमाएगा, +1 बढ़ा के यानी कि 5 कमाएगा। तो पूछ रहा है कि श्याम कितना कम कमाता है, तो श्याम कितना कम कमा रहा है, 5 में से राम 5 कमाता है, श्याम 4 कमाता है, तो कितना कम कमा रहा है, 1 कम कमा रहा है। और पूछ रहा है किससे कंपैरिजन करना है, राम से, तो ये राम का लिखा इंटू 100, तो ये कितना हो गया 20%। तो इनमें से किसी भी एक मेथड के द्वारा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन है इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 50% देन विड्थ इज डिक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट सो दैट एरिया इज नॉट चेंज्ड। यदि आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है और चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करते हैं ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। तो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें भी ये फॉर्मूला लगा देंगे अपन, क्या लगा देंगे कि 100x अपॉन 100 प्लस x, तो ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 50 अपॉन 100 प्लस 50, तो 100 इंटू 50 अपॉन 150, इससे कट गया ये 3 बार, यानी कि 100/3, यानी कि कितना हुआ 33 1/3%। अगला ये इफ पेट्रोल प्राइस इंक्रीज बाय 25% देन by how much percent a driver has to reduce its consumption on petrol so that expenditure remains the same। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे कि अगर पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो कितने प्रतिशत ड्राइवर को पेट्रोल पर अपनी खपत को कम करना पड़ेगा ताकि वे समान रहे। तो इसमें भी वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे 100x अपॉन 100 प्लस x, ये भी वृद्धि हो रही है तो क्या होगा 100 इंटू 25 डिवाइड बाई 125, 100 प्लस 25 यानी कि 125, ये कितना हो जाएगा 5 यानी कि 20%। तो इस तरह से क्वेश्चन हम एक विद इन 1 सेकेंड भी क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ 16 2/3% of a number is added with itself then result becomes 4956, find the original number। यदि किसी संख्या का 16 से 2/3% अपने साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 4956 हो जाता है, मूल संख्या ज्ञात करो। तो इस संख्या को इस वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, हम देखते हैं कि 16 2/3%, इसको फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6। तो यहाँ पर 6 क्या है ओरिजिनल नंबर, और
1 क्या है, जो 16 से 2/3% है वो क्या है, 1 है। तो उसमें क्या कर, ओरिजिनल नंबर में अगर हम 16 से 2/3% ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाता है वो 6 + 1 यानी कि 7। तो वो किसके बराबर है, उसने दे रखा है 4956 के बराबर, यानी कि 7 बराबर है 4956 के। तो 1 किसके बराबर होगा, 4956 डिवाइड बाई 7, ये कितना हुआ 708। इससे कटेंगे तो 708 बार चला जाएगा। अब हमें पूछा ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या है 6 है, तो 6 × 708, तो ये कितना हो गया 42 48, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ 64 इज एडेड इन ए नंबर देन नंबर बिकम्स 157 1/7% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। यदि किसी संख्या में 64 जोड़ा जाता है तो वो उस संख्या का 157 से 1/7% बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे कि 157 1/7% को फ्रैक्शनल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। इसको कर सकते हैं 100 + 57 1/7%, 100%। तो 100% क्या होता है 1 होता है, प्लस इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 4 × 14 2/7, तो ये कितना हो गया 1 + 4 × 1/7, ये कितना होता है 1/7 के बराबर। तो ये कितना हो गया 1 + 4/7 यानी कि कितना हो गया 11/7। अब पूछ रहा है कि अगर, तो ये क्या हुआ 7 तो है ओरिजिनल नंबर और 11 क्या है उस संख्या का 157 1/7%। तो हमने वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर किसी संख्या में 64 को ऐड किया जाता है यानी कि, तो वो उस संख्या का इतने परसेंट बन जाता है। तो हमने देखा कि साथ में कुछ ऐड किया तो वो कितना बन गया 11 बन गया। तो साथ में कितना ऐड किया, तो 11 - 7 यानी कि कितना ऐड किया 4 ऐड किया। तो 4 किसके बराबर हुआ 64 के बराबर हुआ। तो 1 किसके बराबर हुआ 64/4 यानी कि 16। तो ओरिजिनल नंबर क्या आ जाएगा, तो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा 16 × 7 यानी कि 112। अगला है, इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल is increased by 20% and its width is reduces by 10%, then area is what affected। यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ जाती है और उसकी चौड़ाई 10% कम हो जाती है तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड है सक्सेसिव लगाकर। सक्सेसिव का मतलब होता है जैसे दो कुछ दे रखे a + b + ab/100। तो पहला तो ये फॉर्मूला लगा के, अब ये फॉर्मूला कब कब एप्लीकेबल होगा इसके बारे में भी देख लेते हैं कि जैसे जब भी दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन दे रखा होगा, जैसे हमें पूछा है यहाँ पर एरिया के बारे में, तो जो एरिया होता है वो क्या होता है लेंथ इंटू विथ, यानी कि लेंथ के बारे में दे रखा है, विथ के बारे में दे रखा है और एरिया के बारे में पूछा है, यानी कि इन दो का मल्टीप्लीकेशन दे रखा है तो फिर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ऐसे ही अगर कोई एक्सपेंडिचर के बारे में पूछता है और सेल और प्राइस दे रखी हो, सेल और प्राइस के बारे में बात कर रहा हो और एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर रहा हो तो यहाँ पर भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। उसी तरह किसी का भी एरिया, जैसे ये तो था रेक्टेंगल का एरिया, उसी तरह स्क्वायर का एरिया, उसमें भी क्या होता है a × a होता है। तो यहाँ पर भी दो का मल्टीप्लीकेशन होता है तो वहां पर भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर इसको देखते हैं तो क्या आ जाता है, a का मतलब होता है 20% इंक्रीज हो रहा है और b का मतलब है कि 10% रिड्यूस हो रहा है। तो जहां पर भी इंक्रीज होगा वहां पर प्लस लगा देंगे, जहां रिड्यूस होगा वहां माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा -10 और यहाँ प्लस लगाया ये 20 और रिड्यूस हो रहा है इसलिए -10 डिवाइड बाई 100। तो ये कितना हो गया 10 माइनस ये कट गया 5 बार, ये हो गया 2 टाइम्स, यानी कि 10 - 2 यानी कि 8% आ जाएगा। ये तो है फर्स्ट मेथड। अब इसका दूसरा मेथड देखते हैं।
दूसरे मेथड में हम जानते हैं कि ये है लेंथ, ये है विड्थ और ये है एरिया। फर्स्ट बोल रहा है कि 20% इंक्रीज होता है, तो 20% को किस तरह लिखेंगे, 1/5। तो यहाँ पर लिखा हमने ओरिजिनल और यहाँ पर इंक्रीज वाला, तो ओरिजिनल वाला लिखेंगे हम। तो ये क्या है, 5, लेंथ है 5। अब 20% इंक्रीज होने के बाद पहले 5 थी, अब बाद में कितनी हो गई, 6 हो गई। दूसरा विड्थ के बारे में दे रखा है कि 10% रिड्यूस हो जाता है, यानी कि 1/10 तो रिड्यूस हो जाता है, इसलिए माइनस का साइन लगा देंगे। जो ओरिजिनल थी वो कितनी थी, 10, और रिड्यूस होने के बाद कितनी बच जाएगी, 9। तो एरिया कितना आया, लेंथ इंटू विड्थ होता है एरिया, तो ये कितना हो गया, 50। ये कितना हो गया, 54। अब पूछ रहा है कि एरिया में क्या चेंज आया, तो एरिया में कितना चेंज आया, 4 का। तो क्या लिख देंगे, 4 का डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया कितना था, 50 इंटू 100। तो ये कितना हो गया, 2। ये हो गया 25। 25 से ये कटा 4 टाइम्स, यानी कि 8%। तो ये आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं, द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 20% एंड कंजप्शन इज रिड्यूस बाय 20%, देन एक्सपेंडिचर इज व्हाट इफेक्टेड। तो हमने देखा यहाँ कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन। इसने बोला है कि जो प्राइस है वो 20% इंक्रीज हो रही है, वो कंजम्पशन है वो क्या हो रहा है, 20% रिड्यूस हो रहा है। और एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर भी सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। तो क्या करेंगे, 20 माइनस, रिड्यूस हो रहा है तो 20 प्लस 20 इंटू माइनस 20 अपॉन 100, ये तो हो गया 0। और इसको ये कितना हो गया, -4। तो -4%, यानी कि एक्सपेंडिचर 4% डिक्रीज होगा। अगला है, इफ सेकंड एंड थर्ड नंबर इज ग्रेटर देन फर्स्ट बाय 35% एंड 50%, देन सेकंड इज 1% ऑफ थर्ड। तो ये पूछ रहा है, यदि दूसरा और तीसरा नंबर फर्स्ट नंबर से 35% और 50% ज्यादा है, तो फिर दूसरा नंबर तीसरे नंबर का कितना परसेंट है। तो हमने ये लिखा, ये है फर्स्ट नंबर, ये है सेकंड नंबर और ये है थर्ड नंबर। तो ये क्या क्या बोल रहे हैं कि सेकंड और थर्ड फर्स्ट का 35% और 50% है। तो हमने माना कि फर्स्ट क्या है, 100%। तो ये क्या है, 35% ज्यादा है, यानी कि 135 हो गया। और ये कितना है, 150%, 150 हो गया। ये क्या है, 50% ज्यादा है, तो ये कितना हो गया, 150। अब पूछ रहा है कि सेकंड थर्ड का कितना परसेंट है। तो सेकंड क्या है, 135 और थर्ड क्या है, 150। तो क्या आ जाएगा, 135 डिवाइड बाई 150 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये 15 से कट गया, ये 9 बार, यानी कि 90%। थैंक यू दोस्तों, अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।